एक गांव में 4 भाई रहते थे। सबसे छोटा चौथे भाई का एक हाथ कटा हुआ था। उसके बड़े भाई उसे टुंडा और टंडन कहकर मजाक उड़ाते थे। बेचारा दिनरा उनके मजाक का शिकार बनता था। तीनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां बहुत सुंदर थीं। वे अपने सुखी जीवन का आनंद लेते थे और टुंडा कुंवारा था। बड़े भाइयों को उसकी शादी की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन टुंडा ने सोचा, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। मेरे बड़े भाई तो मेरी शादी नहीं करवाएंगे। ऐसा न हो कि मैं ऐसे ही दुनिया से चला जाऊं। जो खुद का भला नहीं सोचता उसका कोई भला नहीं करता। मुझे खुद ही अपनी शादी के बारे में सोचना होगा। टुंडा ने पैसे जोड़कर शादी के लिए कुछ रुपए और अपनी दुल्हन के लिए कपड़े और गहने जमा कर रखे थे। एक दिन गांव में एक जवान और सुंदर कुंवारी लड़की की अचानक मौत हो गई। गांव वाले बहुत दुखी थे। लड़की को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जनाजे से लौटते समय टुंडा ने सोचा, मैं एक बेकार आदमी हूँ, कोई भी मुझसे अपनी बेटी या बहन की शादी नहीं करेगा। तभी उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया और उसने उसे पूरा करने का फैसला किया। वो तुरंत घर गया, गुप्त जगह से अपने जोड़े हुए रुपए, गहने और कपड़े निकाले। फिर उसने कुछ रुपए देकर कहारों, डोली उठाने वाले को बुलाया और कहा, दोस्तों तैयार रहना, मेरी शादी हो गई है। आज रात हमें अपनी भाभी की डोली लेकर आना है। आधी रात को टुंडा कहारों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गया। कहार पहले तो हैरान हुए, लेकिन कि उन्हें पैसे मिले थे, इसलिए वे बिना किसी सवाल के टुंडा के कहने पर सबसे ताजी कब्र खोदने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कब्र से एक सुंदर नहाई हुई लाश बाहर निकाली। टुंडा ने कफन हटाया और लाश को अपने लाए हुए कपड़े और गहने पहना दिए। मरी हुई लड़की बिल्कुल दुल्हन लग रही थी।